हाय एवरीवन। मैं आलोक कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑटोमोटिव में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि VIC-10 V3 उसका मॉडल नंबर है। वी गार्ड इंडक्शन कुकर है। उसमें क्या फॉल्ट है, क्या जो पावर बटन में प्रेस कर रहा हूँ कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ बटन काम नहीं कर रहे। आज देखेंगे क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा कस्टम मुझे ला कर दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा उसका अंदर क्या फॉल्ट है। उसके ऊपर को पता चलता है कि इतना रस्ट हो गया है, खराब हो गया है। अंदर देखेंगे उसका पीसीबी वगैरह क्या है। देखिए ये वाला उसका पैनल का पीसीबी है। उसका डिस्प्ले का आईसी का नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर देखेगा तो आपको दिखाऊंगा 1668 उसका डिस्प्ले का वो पैनल आईसी है जो फंक्शन कराता है पूरा। देखिए कितना रस्ट हो गया है। पहले तो हम ये वाला आईसी को वाला बोर्ड को थिनर से पूरा क्लीन करेंगे, आईसी पिन को भी क्लीन करेंगे, उसके बाद रीसोल्डरिंग करेंगे पिन को। उसके बाद हम पावर बटन चेंज करेंगे और मैनुअल का बटन चेंज करेंगे। दोनों बटन चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे हमारा सिस्टम ओके हुआ या नहीं हुआ। पहले देखिए मैं सप्लाई दे दिया हूँ। अभी फिलहाल बटन प्रेस करना, अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। देखिए हो गया है। देखिए दोस्तों, और दूसरा वाला इंडक्शन कुकर में अगर जब स्टैंड बाई ऑन होता है तो E0 आता है, लेकिन वी गार्ड में E8 आता है। आपको E8 कुछ एरर नहीं है, मतलब E8 ही बर्तन सेंस करने का जो एरर आता है वही है। जब हम टॉप रखेंगे तो E8 हट जाएगा, लेकिन दूसरी कंपनी में क्या है, क्या वो E0 आता है। पहले तो मैं डीसोल्डरिंग फॉर्म से मेरे जो लगा हुआ जो माइक्रो स्विच लगा हुआ है पावर स्विच का और मैनुअल स्विच का मैं फंक्शन की वो वाला जो हमारा स्विच है सब निकाल देंगे। मैं तो पहले शायद देखा नहीं होगा आपने, मैं डीसोल्डरिंग कर लिया था आईसी को क्लीन करने के बाद पेस्ट लगा के। फिर मैंने इधर पर अच्छी तरह से क्लीन कर लिया बोर्ड को। फिर इधर माइक्रो स्विच डालेंगे 4 पिन का। माइक्रो स्विच की डालने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए कैमरा वाला थोड़ा दूर में कर रहा है व्यू विजुअल। देखिए मैंने सप्लाई ऑन कर लिया, ये आ रहा है, ये जा रहा है तुरंत। अभी फिलहाल मैं उसके कॉल के ऊपर कुछ बर्तन रखूँगा सेंस करने के लिए। देखिए जब सेंस बर्तन रखूँगा उसके नीचे रखूँगा तो लाइट ब्लिंक करेगा। देखिए ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक क्यों कर रहा है कि बर्तन सेंस कर रहा है, मतलब स्विचिंग कर रहा है, बर्तन को सेंस कर रहा है। अभी मैं डायरेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट दूंगा तो ये स्विच नहीं करेगा। सीरीज जो भी काम करे पहले सीरीज में डाल के देखिए, उसके बाद पैरेलल में डालिए। मैं फिर उसके बाद पैरेलल में उसको फिटिंग करने के बाद डालूंगा। देखिए मैंने कंप्लीट फिटिंग कर लिया है। अभी सीरीज में दूंगा, पानी डाल दिया हूँ कुछ बर्तन पे। अभी देखिए मैनुअल की प्रेस किया, E8 आ रहा है। अभी उसके ऊपर मैं बर्तन रखूँगा। मैंने बर्तन रख लिया हूँ। अभी देखिए स्विचिंग कर रहा है। अभी फ़िलहाल मैं सीरीज को ऑफ करके फिर पैरेलल पे डायरेक्ट डाल देंगे मैं लॉक को। देखिए मैंने पावर सप्लाई को डायरेक्ट दे दिया हूँ। अभी ऑन कर रहा हूँ। स्टैंड बाई 1400 टेम्परेचर आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सब फंक्शन काम कर रहा है। अभी हीट देखेंगे, हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हमारा धुआं भी निकल रहा है, मतलब हमारा हीट हो गया है। मेरा ये वाला सिस्टम 100% ओके हो गया है। इसमें सिर्फ कीपैड का ड्राई का आईसी का ड्राई का फॉल्ट था और 2 स्विच खराब हुआ था। इसकी वजह से हमारा स्टैंड बाई रिलीज नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच।